हेलो बच्चों, हम लोग 11.4 प्रश्नावली कर रहे थे। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट कुछ क्वेश्चन दो क्वेश्चन और मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ वीडियो। तो क्वेश्चन देखिए इसमें। बेटा अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जब सरल कुछ किसी टॉपिक में क्या करते हैं, कई बार टफ क्वेश्चंस ले लेते हैं तो किसी टॉपिक में इजी क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो इनको हम लोग एक प्रकार से इजी क्वेश्चंस मान सकते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मान सकते हैं, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपके पास में एक आकृति दे दी है और यहाँ पे आपको शैडो भाग दे देंगे और बोलेंगे कि इस वाले भाग का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, आप इसको देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ABCD हम लोग कर लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया एंड दिस इज अवर थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इनके क्षेत्रफल हम इस पूरे रेक्टेंगल जो पूरा ABC है, ABCD, इस पूरे रेक्टेंगल जो है आयत है, इसका हम लोग पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे दो हमारे पास में ट्रायंगल दे रखे हैं, इन ट्रायंगल्स का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद में जो मेन आयत है उसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट दिस वन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या सूत्र हैं वो पहले सूत्र आप लिख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एक सूत्र चाहिएगा आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हमारे पास में हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा हम लोगों को सूत्र चाहिएगा, क्योंकि ट्रायंगल है दोनों तरफ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है त्रिभुज का। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे हम लोग सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास में हमको पता है लंबाई गुना में चौड़ाई। आयत की जो लंबाई गुना में चौड़ाई, देखिए बेटा कितना है ये दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे पास में 18 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे लंबाई कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 10 + 8 जो कि 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और चौड़ाई हमारे पास में कितनी है, 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 18 गुना में 10, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस पूरे आयत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल का निकालते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज, आप त्रिभुज नहीं भी लिखे तो इसका साइन बना सकते हैं इस टाइप से, त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल अपने पास में क्या है, देखिए 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो ये आधार हो गए और ये ऊंचाई हो गई हमारी। या फिर इसको हम लोग ऊंचाई ले सकते हैं, इसको हम आधार ले सकते हैं, आधार इसको ले लो, ऊंचाई इसको ले लो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 गुना में 10, 2 से 1 3, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास में त्रिभुज तीसरे का क्षेत्रफल, ABCD लिखोगे कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने आपको इसमें नाम दे दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका भी हो जाएगा 1/2 गुना में आधार 10, 8 आधार ले लीजिए तो ऊंचाई 10 हो जाएगी। अगर आधार 10 ले रहे हैं तो ऊंचाई 8 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए कोई फर्क नहीं है। 90 नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हमारे पास में आधार और ऊंचाई हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें, 8 और 10, तो यहाँ पे हमारे पास में 4, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास में क्या निकालना है हम लोगों को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज थर्ड का
क्षेत्रफल। या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, और अगर आप ऐसे नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोष्टक डाल दीजिए और यहाँ पे इन दोनों का जो एडिशन करेंगे उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल 180 था, माइनस में 30 और 40, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास में हो गया 180 माइनस में 70 विच इज़ इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हमारे इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार ऐसे भी आएंगे, कई बार क्या करेंगे, आपके एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं बताऊं कि एक आपका आयत दे दिया और आयत दे के आप लोगों को यहाँ पे ये बना दिया, ये और ये कर दिया। अब यहाँ पे बोलेंगे कि इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या कोई छाया करके क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। तो अलग अलग इसमें है, जैसे इसमें हम लोगों को साइड नहीं देंगे, दोनों ट्रायंगल, ये वाला हमारी ऊंचाई दे देंगे, बेस दे देंगे, ऊंचाई दे देंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का हम लोग आयत क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास ये टोटल जो भाग है इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि अक्सर पूछा जाता है, उसको और हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेटा, कई बार एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा जाता है कि हमारे पास में दी गई आकृति है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इस आकृति में हम लोगों को ये दे रखे हैं कि 4 अर्धवृत्त हैं, ठीक है, बीच में ये वर्ग है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 14 ही रहेगा, वर्ग है ये हमें। तो हमको जब इसकी परिधि ज्ञात करनी है या परिमाप ज्ञात करना है, जब हमें ये दे रखा है कि ये अर्धवृत्त है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि और इनका सबका डायमीटर कितना है 14 14 14, मतलब सारे जो चारों अर्धवृत्त हैं इनका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो इनका अर्धवृत्त की परिधि है वो भी हमारी बराबर ही होगी। तो एक जो है अर्धवृत्त, उसकी परिधि हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि होती है 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पे देखिए d हम लोगों को दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा, d बट्टे में 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर r हो गया हमारे पास में। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो आधा सर्कल है ना, हाफ सर्कल है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास में, अर्धवृत्त का क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये हो जाएगा हमारे पास में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 से 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर। मतलब एक यहाँ से यहाँ तक 22 है, ये 22 सेंटीमीटर हमारे पास में आ गया। तो ये चारों का सिर्फ क्योंकि बाहर बाहर का हम लोगों को करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकृति का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 22। आपको पता चल गया, 4 1 2 3 4 सेम है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई बाई 22 इट विल बी 88 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारे पास में 88 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, अगर परिमाप की जगह क्षेत्रफल दिया हुआ होता कि इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, एक अर्धवृत्त है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को, और बीच में जो हमारा वर्ग दे रखा है इसका हम क्षेत्रफल लेते और इसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेते और सबको हम लोग जोड़ देते, तो हमारे पास ये जो पूरी आकृति है इसका क्षेत्रफल आ जाता। बेटा यहाँ पे जितने मेरे से मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे थे 7th क्लास में, वो मैंने सारे क्वेश्चंस टच करने की कोशिश की है 7th क्लास के लेवल तक। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया हो या आप सोचते हैं कि ये हमें और बताना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, जिससे कि उसके ऊपर अपन एक वीडियो बना सकें, आपके डाउट्स को हम लोग क्लियर कर सकें। यहाँ पे 7th क्लास का क्षेत्रफल और परिमाप जो लेसन था वो हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।